आर्टिकल्स हैं जिस पर हमें बात करनी है। एक है आर्टिकल 200 और दूसरा है आर्टिकल 201। ठीक है, आपको पता है पावर ऑफ द गवर्नर में आता ही है, आता है कि नहीं आता है। आर्टिकल 200 ये कहता है कि जब भी कोई बिल गवर्नर को भेजा जाता है तो भाई एक तो ये होता है कि गवर्नर क्या कहेगा कि उसने साइन कर दिया कि भाई ओके, गिवन हिज एसेंट। ठीक है ना। तो आर्टिकल 200 इज एसेंट टू बिल व्हेन द बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड इज सेंट टू द गवर्नर कैन, 4 कंडीशंस बनती हैं। गवर्नर कैन नंबर 1 गिव हिज एसेंट, नंबर 2 विदहोल्ड हर एसेंट, हर हित जो भी लिखना हो तुम्हें, नंबर 3 रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। ठीक है, एक्सेप्शन मनी बिल, मनी बिल को नहीं भेज सकता है। एंड इन केस आफ्टर सच रिकमेंडेशन इट इज सेंड बैक टू द गवर्नर इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट। ये याद आ गया आप लोगों को? ठीक है, इसमें तो कोई किसी को परेशानी नहीं है। ठीक है। एंड नंबर 4 रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर आर्टिकल 201, दिस इज फॉर द बिल्स रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 201 है। इसमें जो कंडीशंस है, इधर ही कैन गिव हिज एसेंट 1 और ही कैन विदहोल्ड हिज एसेंट नंबर 2, नंबर 3 द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द गवर्नर to return the bill to the house for reconsideration, state legislature for reconsideration। वो गवर्नर को कह सकते हैं कि भाई इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दीजिए। हो गया। मतलब डिले करने के कुछ तरीके हैं, गवर्नर कर सकता है। और चूंकि ये तब खास तौर से होता है जब सेंटर और स्टेट में अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट होती हैं। ठीक है। और जो गवर्नर होता है वो इनवेरिएबली, यदि आप देखा जाए तो किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी बैठा हो। क्लियर? अब यहां पर एक चीज और है कि भाई ये रिजर्व कब कर सकते हैं? गवर्नर कब रिजर्व कर सकते हैं बिल को? तो उसमें ये कहा गया है कि when the bill is against the provisions of the constitution, means ultra virus. Number 2, opposed to the DPSPs, DPSP के against हो, against the broader interest of the nation, देश के वृहद हितों के विरुद्ध हो, of grave national importance, राष्ट्र की बहुत महत्ता का विषय हो, और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A। और एक और जगह पर होता है वेयर द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। क्लियर? इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो, ये तुमको सब कुछ पता था। ठीक है। अब हुआ क्यों, ये खबर क्यों है, क्यों हमने तुमको पढ़ाया इसको, इस बार क्यों इंपॉर्टेंट है? उसके पीछे कारण ये है कि तमिलनाडु के गवर्नर ने 12 बिल्स अपने पास रख लिए और बैठे हुए हैं उस पे। ठीक है। और लगभग 3 साल से उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तो तमिलनाडु ने हाई कोर्ट में फाइल किया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने जल्दी से 2 बिल्स तो प्रेसिडेंट के पास भेज दिए, 10 पे अभी भी कुछ नहीं किया उन्होंने। तो यदि स्टेट को काम ठीक से करना है तो देयर मस्ट बी सिनर्जी and cooperation between the governor
and the council of ministers. ठीक है? The governor must take his decisions with due diligence and prudence rather than with political intentions. ये हमारे दिमाग में रहेगा तो अच्छा रहेगा. क्लियर?